बच्चों इस प्रश्न को तुरंत तैयार करो। मानव नेत्र का नामांकित सचित्र वर्णन करो। ठीक है बच्चों, 4 अंक, 4 अंक, 4 अंक, ठीक है, 4 अंक के लायक ये प्रश्न है आपका। ठीक है बच्चों, इसको तुरंत तैयार करो। कक्षा 10वीं विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 1 दिसंबर 2021, अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। समय आपका पूरा 3 घंटे का है और आपका जो पेपर है, इस प्रश्न को तुरंत याद करो, अब भी याद करो, सब काम छोड़ करके सबसे पहले इस प्रश्न को आप तैयार करो। ठीक है बच्चों, 1 दिसंबर 2021 को आपका जो पेपर है उसके लिए आपका ये प्रश्न है। कल के पेपर के लिए आपका ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों यहां पर आपका ये रहा। प्रश्न आपका यहां पर ये रहा बच्चों, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र आप देख सकते हो, लेकिन आपका यहां पर वर्णन भी करना पड़ेगा पूरा। अब यहां पर हम मानव नेत्र के बारे में यहां पर हम पूरा जानेंगे। ठीक है, देखो, मानव नेत्र की बनावट। मानव नेत्र, मानव नेत्र मतलब इंसान की आंख कैसी होती है, ये देख लो, ऐसी होती है इंसान की आंख। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चित्र की पूरी प्रैक्टिस कर लो, पूरा नामांकन वगैरह सब कुछ कर पेपर में करके आना बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। मानव नेत्र की बनावट, लेकिन बच्चों गारंटी नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले बोल दे रहा हूँ, मुझे जो पेपर मेरे मुझे जो प्रश्न पत्र मिला वो मुझे 95% सही लग रहा है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब फंसे तो ठीक, ना फंसे तो ठीक। कल को मेरी छाती मत छोड़ना कि पेपर में नहीं आया सर, आप क्या क्या बताते रहते हो करके। ठीक है, मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, एक प्रकार से गारंटी लूँगा पूरी 100%, फिर भी 95% गारंटी ले सकता हूँ कि पेपर में आ सकता है। 95% गारंटी लेता हूँ पेपर में आ सकता है, बाकी नहीं फंसा तो मेरी छाती मत छोड़ना। 95% संभावना है इस प्रश्न की पेपर में आने की। ठीक है, 100 में से, है ना, फुल गारंटी तो नहीं लूंगा मैंने, है ना। देखिए, मानव नेत्र की बनावट। मानव नेत्र कपाल की नेत्र गुहा में सुरक्षित रहता है। इंसान की जो आंखी होती है ना, आंखी जो कपाल होता है, कपाल का मतलब हमारा माथा जिस पर हम टीका लगाते हैं, ठीक है ना। वो कपाल की जो नेत्र गुहा होती है, कपाल के अंदर 2 गड्ढे होते हैं, उस गड्ढों के अंदर इंसान की जो आंख होती है वो सुरक्षित रहती है। इसमें नेत्र लेंस निकाय एक क्रिस्टली लेंस होता है। चित्र में क्या होता है, नेत्र लेंस निकाय, आप देख सकते हो, नेत्र लेंस निकाय। पढ़ाई में यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, आपका कोई भी डाउट हो, बोर्ड एग्जाम जेई नीट के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फिलो एप्लीकेशन। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको भारत देश के बेस्ट टीचर आपको इसमें समझाएंगे। किसी भी क्वेश्चन की आप इसमें फ़ोटो खींचिए और फोटो खींचने के बाद आपको उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि पूरे भारत देश के बेस्ट टीचर के माध्यम से आपको मिलेगा। तो अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए। निकाय, ये दिख रहा है आपको, ये आपकी आंख की काली काली गोटी हो गई, ये पूरी आपकी आंख का सफ़ेद वाला भाग हो गया, है ना, है ना। ये आपकी आंख का, और इतना पूरा जो रहता है, अपनी आपकी आंख इतनी बस बाहर दिखती है, बाकी इतनी पूरी आपकी अंदर अंदर होती है। ठीक है, तो ये क्रिस्टली लेंस होता है। ये क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है। ये क्रिस्टली लेंस काय का होता है, ये ना, इसमें एक लेंस निकाय क्रिस्टल लेंस होता है। ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये क्रिस्टल का एक लेंस होता है आंख के अंदर। ठीक है, क्रिस्टली लेंस होता है। चित्र को देख, आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको चित्र देखना और चित्र देख करके आपको समझना है। इसमें नेत्र लेंस एक क्रिस्टली लेंस होता है, जिसकी लेंस क्षमता को पक्षमाभी पेशियां नियंत्रित करती है। पक्षमाभी पेशियां आपको दिख रहा है, पक्षमाभी पेशियां क्या होती है, एक ये दिख रही है, ये एक ये है और एक ये है, ये और ये दोनों कहलाती है पक्षमाभी पेशियां। इस लेंस को छोटा करना है, बड़ा करना है, किधर देखना है आपको, दूर की वस्तु देखना है, पास की वस्तु देखना है, तो इस लेंस को कौन नियंत्रित करती है, पक्षमाभी पेशियां नियंत्रित करती है। ठीक है, पक्षमाभी पेशियां क्या करती है, नियंत्रित करती है। नेत्र लेंस प्रकाश किरण पुंज को एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर, जिसे दृष्टिपटल कहते हैं, प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो, नेत्र लेंस जो होता है प्रकाश किरण पुंज को एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर, मतलब रेटिना पर, है ना, रेटिना पर प्रतिबिंबित करता है। अब देखिए, जैसे किसी वस्तु से चल करके आप किसी वस्तु को देख रहे हो, किसी वस्तु से चल करके इस आपके नेत्र के अंदर जैसी प्रकाश आता है, तो प्रकाश क्या करता है, यहां पर एक पर्दा लगा होता है, आंख का पर्दा, इसको हम दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। ठीक है, ये होता है आपकी आंख का रेटिना, ये होता है आपकी आंख का दृष्टिपटल या आपकी आंख का रेटिना।
तो यहाँ का जो लेंस होता है इस रेटिना पर प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है। अब जैसे ही आपकी इस रेटिना के इस लेंस के माध्यम से, इस क्रिस्टली लेंस के माध्यम से जैसे ही इस दृष्टि पटल पर आपका वस्तु का प्रतिबिंबित है ना, तो क्या होता है फिर जो दृक जो तंत्रिकाएं होती है, ये तंत्रिकाएं आपके दिमाग, आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर जो कोई भी चित्र बनता है उसकी सूचना, है ना, इस दृष्टि पटल पर, इस रेटिना पर जो कोई भी चित्र बनता है उसकी सूचना ये जो दृक तंत्रिकाएं होती है ये आपके मस्तिष्क को देती है। ठीक है ना। इसके बाद लेंस के आगे एक पारदर्शी उभार होता है। इस लेंस के आगे एक पारदर्शी इस प्रकार का एक उभार होता है, दिख रहा है आपको, एक पारदर्शी उभार होता है। लेंस के आगे क्या होता है, एक पारदर्शी उभार होता है ना, पारदर्शी उभार होता है जिसे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल। देखो ये पारदर्शी उभार दिख रहा है, ये वाला और ये वाला पारदर्शी उभार होता है। इस पारदर्शी उभार को अपन स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं, है ना, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया से होकर ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इस कार्निया से होता है प्रकाश और इस कार्निया से होती, दिख रहा है कार्निया, ये कार्निया, इस कार्निया से होता है प्रकाश और नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। कार्निया के पीछे ये जो संरचना होती है, ये वाली और ये वाली, इस संरचना को अपन परितारिका कहते हैं। कहते हैं उसको अपन परितारिका कहते हैं। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। इस पुतली का आकार को नियंत्रित करती है कि पुतली बड़ी करना है या छोटी करना है ना। आँख की जो पुतली होती है, पलक जो होती है, उसको नियंत्रित करती है। ठीक है। और बाकी आपको चित्र बना लेना है, आप इसकी डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हो। मानव नेत्र कपाल की नेत्र गुहा में सुरक्षित रहता है। इसमें नेत्र लेंस ने कहा एक क्रिस्टली लेंस होता है जिसकी लेंस क्षमता को पक्षमावी पेशियां नियंत्रित करती है। नेत्र लेंस प्रकाश किरण पुंज को एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे दृष्टि पटल कहते पर प्रतिबिंबित करता है, जिस पर दृष्टि तंत्रिकाएं होती है जो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है ना। लेंस के आगे एक पारदर्शी उभार होता है जिसे स्वच्छ मंडल कार्निया कहते हैं। कार्निया से होकर ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। ये पुतली के आकार की होती है। बाकी आप चित्र मैंने समझा दिया हूँ। ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से देख लेना।